मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का आप सभी के यूट्यूब चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों से बताएंगे बिहार भूमि सर्वे के बारे में, विशेष सर्वे के बारे में। विशेष सर्वे फिर से गति पकड़ चुका है। सभी जगहों पे प्लॉट भी 4 सीमाना 3 सीमाना फिक्स किया जा रहा है, यानी बाउंड्री लाइन भी देखा जा रहा है। ईटीएस से पुराने प्रक्रिया से नहीं, और इस बार आप सभी जान रहे हैं कि विशेष सर्वे नाम दिया गया है, तो कुछ विशेष है। हवाई सर्वेक्षण द्वारा, यानी हवाई फोटोग्राफी द्वारा ड्रोन कैमरा से फोटो लेकर उसको और नक्शा बनाया गया है। सीएस और आरएस को मिलाते हुए, जहां सीएस फाइनल है वहां सीएस से रेफरेंस लेकर, जहां आरएस फाइनल है वहां आरएस से रेफरेंस लेकर, और नक्शा को जैसे प्लॉट बना हुआ है वैसे उठाकर और विशेष सर्वे के लिए नक्शा बना दिया गया। अब उस नक्शा का जांच हो रहा है कि स्थल पे वो नक्शा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, यानी सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कहीं त्रुटियां होगी तो उस नक्शा को वापस भेजा जाएगा, फिर से सुधार किया जाएगा। और सभी जो भी रैयत हैं, अगर आवेदन नहीं किए हैं सर्वे के लिए, तो उस सर्वे के लिए अलग से स्वघोषणा भरे, जो भी उनके पास कागजात है वो लगाकर। यानी खतियान है, खतियानी रैयत है, तो खतियानी रैयत तो लगभग जीवित नहीं होंगे। खतियानी अगर पूर्वज का जमीन है तो खतियान, साथ में उसका रसीद और वंशावली, अगर बंटवारा हो गया है तो बंटवारनामा, साथ में प्रपत्र 2, प्रपत्र 3(1) और वंशावली फॉर्म सभी भर के इस तरीके का फॉर्म होगा। ये होता है प्रपत्र 2, इसी तरीके से भर देना है। यहाँ पे राजस्व वगैरह, थाना नंबर और हल्का, जिला, सारा डिटेल्स, खाता के रैयत का नाम, खाता, खेसरा, अस्थाई पता, सारा चीज भर देना है। यही प्रपत्र 2 है, और भर के जल्द से जल्द सभी रैयत को आवेदन कर देना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग ये कर समझ रहे हैं कि जो राजस्व महाअभियान चला था उसमें जमा कर दिया है तो सर्वे में भी जमा कर दिया। नहीं, वो गलत है आपका। वो जो था वो जमाबंदी डिजिटल करने के लिए था, उसमें 4 प्रोसेस था। एक जो पहले से रसीद कट रहा है जिनका, उन्हीं के नाम पे परिमार्जन करना। दूसरा, अगर किसी का जमाबंदी चल रहा है उसमें कोई गलती है उसको सुधार करना। तीसरा, सेक्सेशन म्यूटेशन करना, यानी आपके पूर्वज के नाम पे जमीन है, पूर्वज मर गए तो उत्तराधिकार के आधार पे दाखिल खारिज करना। चौथा प्रोसेस है बंटवारा, अगर है तो बंटवारा के आधार पे सभी लीगल वारिसों के नाम पे करना। यही 4 काम करना था उसमें। और इसमें जो करना है, इसमें बिल्कुल नया चीज होगा, नया नक्शा बनेगा, नया खतियान बनेगा, नया जमाबंदी कायम होगा। तो उससे इसका कंपैरिजन बिल्कुल नहीं हो सकता है। वो राजस्व महाअभियान अलग था, वो भी फॉर्म लेकर अभी तक रखा हुआ है। आनन फानन में 15 दिन 1 महीना का डेट दिया कि जल्दी जमा करवाइए, जल्दी जमा करवाइए। जमा हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ और ना ही हो रहा है। अब बिहार सरकार, क्या कहा जाए, फार्मर आईडी बनवा रही है, जल्दी जल्दी अपने नाम पे बनवाइए, इतना तारीख तक डेट है, इतने लाख लाभार्थी पीएम किसान के हो गए। अरे भैया, जो परिमार्जन में कम से कम राजस्व महाअभियान में जो आवेदन गया है, उसी आवेदन को कम से कम निपटा तो दो और 100% उसका कर दो। जो पहले से जमबंदियां है उसमें सुधार तो कर लो। और जो सक्सेशन म्यूटेशन यानी उत्तराधिकार दाखिल खारिज करना है, 50% तो ऐसे जमीन है जो खतियानी है, खतियानी रैयत मर गया, वो खतियानी रैयत के नाम पे चल रहा है, सक्सेशन म्यूटेशन हुआ ही नहीं है। तो उसको सबसे पहले तो जीवित आदमी के नाम पे सब कर लो, उसके बाद में फार्मर आईडी बनेगा। तो कहीं ना कहीं मोदी जी को लग रहा है कि ज्यादा पैसा जा रहा है, तो इसमें से भी बिहार को थोड़ा नाम काट देना चाहिए। ठीक है, कट जाएगा। और तो आप सभी समझ गए होंगे, हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं टॉपिक से। तो जो परिमार्जन का प्रोसेस है, यानी सक्सेशन म्यूटेशन, पूर्वज का जमीन अपने नाम पे कराने का, और सर्वे के बारे में ये जानकारियां आपको समझ में आ गई होगी कि सर्वे में और राजस्व महाअभियान दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। और जैसा कि डीपी में आप फोटो भी देखे होंगे, सर्वे स्टार्ट हो गया है। हम लोगों को भी मिला है ईटीएस चलाने का ड्यूटी, जिसमें ईटीएस से हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं और नक्शा से वेरीफाई कर रहे हैं।
और मेरे साथी बहुत सारे लोग हैं जो सर्वे में काम कर रहे हैं, उसको भी मैं कभी आप लोगों को चैनल पे चढ़ाकर दिखाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और भूमि संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट ज़रूर करें। देखते रहिए भूमि जानकार में। जय हिंद।